नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। रामचरित मानस पाठ भावार्थ बोधनी। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की यह जो हिंदी अनुवाटिका उसका हम पाठ श्रवण कर रहे हैं। आप यह कथा पहली बार सुनेंगे अपने जीवन में, जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सुहृदय सुजान सुसाहिबए, बहुत कहब बड़ी खोरी, आयुष देहि देव सबय सुधारिय मोर। अपने मित्र कल्प चतुर सुंदर स्वामी के समक्ष बहुत बोलना भी बहुत बड़ा दोष होता है। हे देव, आदेश दीजिए और सब मेरी बिगड़ी हुई सुधार दीजिए। यह कौन कह रहा है? यह भरत जी कह रहे हैं कि बड़ों के सामने, स्वामी के सामने बोलना उचित नहीं होता है। हमें आदेश दीजिए और जो भी आपका आदेश होगा हम वही कार्य करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान से। प्रभु पद पदम पराग दोहाई, सत्य सुखत सुख शिव सो आई। सो करे कयऊ हिये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। अशेष स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारे बेआई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अस कहे प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समय स्नेहन सो कही जाए। जब भरत जी ने बड़े आग्रह किया, बड़े स्नेह बस भगवान के चरणों में प्रणाम करके भरत जी अकुला गए, यानी भरत जी राम के प्रेम में बहुत दुखी हो गए। इतना कहकर सी भरत प्रेम के बहुत विवश हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया और विमल नेत्रों में आंसू भरे आए। उन्होंने अकुलाकर प्रभु के श्री चरण कमलों को पकड़ लिया। वह समय और उस समय का श्री भरत का उसने मुझसे कहा नहीं जा रहा है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जब विकल होकर के भरत जी ने राम जी के पांव पकड़े, वह स्नेह वह चरित्र गुरुदेव तो साक्षात देखते रहते हैं। कह रहे हैं वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गहे पानी। भरत विनय सुनी देखि सुभाऊ, शीतल स्नेह सवार गुराओ। जब भरत रोने लगे तो भगवान ने भरत जी को अपने समीप बैठा लिया और उनके स्वभाव को देखकर संपूर्ण राज्य सभा और कुल के राजा भी राम स्नेह में शिथिल हो भरत को शिथिल हो गए। यानी भरत जी जब शिथिल हुए और भरत जी को देख करके, राम के प्रति प्रेम स्नेह को देख करके सब अवधवासी भी दुखी और शिथिल हो गए। यह थी चित्रकूट में राम और भरत के मिलन के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। रघुबर शिथिल स्नेह साधु समा, रघुबर शिथिल स्नेह साधु समा। जमुन में ते लागनी, मन में सराहत भरत भायप। भगति की महिमा गनी, भरत प्रशंसत विबुधु बरसत। सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनी। सकुचे निगम निसागम नलिन से, व्याकुल हो गए। देवतागण श्री भरत की प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए और रात्रि के आगमन के समय कमल के समान संकुचित हो गए।
देखे दुखारी दीन दोहे समाज नर नारे सब मदवा मामलीन मुए मारे मंगल चेत। दोनों समाज श्री अवध मिथिला समाज के सभी नर नारी अर्थात स्त्री पुरुषों को दुखी और दीन देख करके भी मलिन भक्तों से युक्त इंद्र मरे हुए को मारकर भी मंगल चाहने लगा। कपट को चाली शिव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजो काक समान पाकर पुरीति चली मलिन कत हो न प्रतीति। प्रथम कुमत करे कपट सकेला सो चाट सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग वे मोए राम प्रेम ते सैन बिछोए। भये उचाट बस मन थिर नाई छन वन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरत सिंधु संगम जनवारी। अर्थात जैसे नदी और सागर के संगम के समय जल की परिस्थिति दुविधा की हो जाती है, उसी प्रकार प्रजा को दुविधा में पड़ गई। कभी तो अपने घर रूप नदी की ओर मुड़ती और कभी श्री राम स्वरूप सागर की ओर। कभी प्रजा दुविधा में क्यों थी? कभी भरत को देखती, कभी राम को देखती, कभी भरत को देखती, कभी राम को देखती। अब प्रजा खुद ही दुविधा में पड़ गई। दो चिता कताऊं पर तो सन लाई एक एक सन मरम न काई। लकही हसी कहीं कृपा निधाना सरिस स्वान मदवान जुवानु। लकही हसी कहीं कृपा निधानु सरिस स्वान मदवान जुवानु। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु समेत बिहाय लागे देव माया सवई। जता जोग जन जाप जन पाए कृपा सेंदो लखी लोग दुखारे। निज सने असुर पति छलवारे। भगवान को देख करके लोग बहुत दुखी हो गए और अपने स्नेह से इंद्र के छल को अपने घरों का स्मरण करके व्याकुल हो रहे थे। सबारा हो गोरो महेश्वर मंत्री भगत न भरत भगति सब के मति जंत्री। भरत भगत सबके मन जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नहीं विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासो बिलोगी भगत लवलेसु प्रेम मगन मुनि जन मिथिलेसु। महिमा तासो कहे कि तुलसी भगत सुभाए सुमति ही हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल काने मान सकुचानी। कह न सकती गुण रुचि अनुहा अधिकाई मत गति बाल वचन की नाई। मर्यादा पूर्ण संकोच मानकर फिर मुझे तुलसीदास की बुद्धि संकुचित हो रही है। मेरी बुद्धि भरत के गुणों
को कह नहीं सकती और कहने की रुचि अधिक हो रही है। अब तो मेरी बुद्धि की दशा बालक के बचने जैसी हो गई है। जैसे बालक, कभी कभी आप देखना तुलसीदास जी यहाँ अपनी बुद्धि को बालक बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि बालक को देखना कभी कभी वो बहुत सारी बातें कहना चाहता है अपने माता पिता बड़ों से, और ऐसे मतलब अखर पखर वो करता है, लेकिन वो अपनी बात पूरी बड़ी बात कहने लेकर छोटी बात कहकर रह जाता है। वही तुलसी जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि बालक जैसी हो गई है। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ और लिखना भी, मेरी लेखनी बहुत कुछ चाहती है भरत के लिए, लेकिन लिखने में भी असमर्थ हो रही है, क्योंकि उनके पास भावों के लिखने के लिए शब्दों का अभाव, दारिद्र्य और संकट रहता है। भरत विमल जस विमल विदु, सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नवे, एकटक रही निहारे। और तब भक्तों के हृदय रूप आकाश में उदित हुई श्री भरत की निर्मल यश रूप निष्कलंक चंद्रमा को मुझ तुलसीदास की सातों बुद्धि रूपी चकोर की छोटी बालिका टकटकी लगाकर निहार रही है। अर्थात जैसे अविवाहिता छोटी सी चकोर की पुत्री केवल चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखती रहती है, क्योंकि तब तक उसका चकोर के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ रहता, उसी प्रकार मेरी बुद्धि केवल श्री भरत के यश का ही चिंतन कर रही है। यह तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। भरत स्वभावन सुगम निगम, लघुमति चापलता कभी क्षमहु। भैया सीधी सी बात है कि भगवान के को हम क्या दे सकते हैं? भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, ना ही हम कुछ देते हैं। हम सुबह से लेकर के और भगवान हमें सब कुछ देते हैं, कभी सूर्य के रूप में, कभी हवा के रूप में, कभी मतलब अग्नि के रूप में। ये भगवान तो दे चित जल पावक गगन समीरा, 5 वस्तु दे करके ही तो भगवान ने हमारी संरचना कर दी है। उन 5 वस्तुओं का भी हम ऋण चुकाते नहीं है, तो ये तो हम भगवान को तो कुछ देते नहीं है। तो वही भरत जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी भरत जी का गुणगान कहाँ से गा सकती है, क्योंकि भरत जी को भगवान राम सुमिरते हैं। यानी भरत की सराहना भगवान राम कहते हैं कि मैं वह भरत भरत करता रहता हूँ। भरत स्वभावन सुगम निगम, लघुमति चापलता कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिया राम पद होय नरत को। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जैन सुलभत सरस वाम को। गुड़ बात आ गई भैया। यदि आप राम के चरणों में भक्ति का चाहते हैं तो प्रयागराज का तीर्थ पड़ेगा। बड़ा सुंदर मौका आ रहा है अब जनवरी में, प्रयागराज तीर्थ में। वहाँ भगवान जब त्रिवेणी के संगम पे पहुँचो, स्नान करो, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु लोग जाएंगे स्नान करने के लिए। जब वहाँ पहुँचो स्नान करो तो भैया 10 बेर, 20 बेर, 50 बेर, 100 बेर, 1000 बेर, लाख बेर, जितना भी ले सकते हो आप वहाँ बैठ करके भरत 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 भरत। हम किस अंधविश्वास में रहते हैं कि मतलब जैसे हम तो इन्हीं मतलब जैसे हम दुर्गा भक्त, दुर्गा ही बड़े, राम ही बड़े। अरे भैया जब हमारे जो राम कहें, वेद कहें, ग्रंथ कहें, उन अनुसार चलो ना। जैसे एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ कर दी, गणेश जी सब में पूजनीय, प्रथम पूजनीय बना दिए, तो उन्हें वरदान प्राप्त हो, उन्हें वरदान प्राप्त। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं भरत 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 करता हूँ, क्या दुनिया मुझे सुमिरती है लेकिन मैं भरत भरत करता हूँ। ऐसे ऐसे ही शंकर भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में मुझे शिव 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 करती है
और लेकिन मैं किसको स्मरता हूँ? भगवान राम को स्मरण करता हूँ, क्योंकि वे मंगल भवन या मंगल यारी, मैं उन्हीं के बल पे अमंगलों का नाश करता हूँ। तो शंकर भगवान कह रहे हैं तो आप किसका स्मरण करो? तो त्रिवेणी घाट पहुँचो तो आप भरत का स्मरण अवश्य करना और भरत चरित्र को पढ़ना। ये भगवान ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो आप एक छोटी वाली रामचरितमानस ले जाना, जब आप प्रयागराज जाओ तो छोटी वाली रामचरितमानस लेकर के जाना। वहाँ 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन रुको, वहाँ जो भरत मिलाप प्रसंग है चित्रकूट का, उस प्रसंग को पढ़ना। पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ पाओगे, 2 दिन 4 दिन रुकने वाला व्यक्ति कहाँ से पढ़ लेगा? स्नान करेगा, भागेगा। जो महीनों रहेंगे, 1-1 महीने का कल्पवास करेंगे, वो लोग तो रामचरितमानस भी पढ़ेंगे, हजारों नाम। वो तो बड़े भाग्यवान है, वो तो बड़े सराहनीय लोग हैं। लेकिन जिन लोगों के भाग्य में सिर्फ एक डुबकी लिखा है, तो वो वहाँ बैठ कर, अगर रामचरितमानस भी साथ में नहीं ले जाओ तो वहाँ बहुत मिलती हैं, खरीद लेना। वह भी ना कर सको, उसमें भी कहो आप हमारे पास पैसे नहीं है, तो एक आसन पे इस तरह से बैठ करके भरत 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 भरत, चाहे इस चौपाई का पाठ करना। वरण पोषण कर जोई, तिन कर नाम भरत होई, ताकर नाम परत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके जीवन की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। पहले आप त्रिवेणी में स्नान करोगे, उससे आपके पूर्व तृप्त होंगे, आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी। फिर आप भरत 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 स्मरण करोगे, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, और फिर भगवान का नाम लोगे तो उससे आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए भैया भरत भरत भरत, ये हमने इतनी बातें क्यों कही? इसलिए कही कि क्योंकि अब जनवरी में कुंभ आ रहा है और ऐसा सुनहरा मौका हाथ से मत जाने देना भैया। खूब त्रिवेणी में स्नान करना और खूब कुंभ में भरत 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 बोलना, राम 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 बोला, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। भैया तीर्थ में जाया करो तो दुनिया की प्रपंचना को छोड़ के घर से जाया करो, और अपनी जिब्या में शुद्ध जेने के माजा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन खाओ क्या? जो तुम्हारा शुद्ध शाकाहारी हो। दूसरे तीर्थों में हमारे साधु संतों की इतनी अच्छी कृपा रहती, जो लोग गए नहीं है, जो लोग कभी कुंभ नहाने गए नहीं हो, उनके लिए हम बता दें कि वहाँ आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी, हमने तो आज तक मैंने कुंभों में गए, आज तक कोई हमें साधु ऐसा मिला नहीं कि जहाँ आप प्रसादी पाने के लिए बैठ गए हो उसने हाथ पकड़ के आपको निकाल दिया हो। वहाँ साधु संत हमारी तुम्हारी खूब पेट भर के भोजन की व्यवस्था रखते हैं। जहाँ भी पहुँचते हैं हमें भोजन मिलता है, और भोजन मिलने के बाद क्या करना चाहिए? जिसका भी हम अन्न खाएं, जिसका भी खाएं, सोचो 100 रुपए से तो कम कहीं आप भोजन कर नहीं सकते हो। तो तुम्हारे पास 500 रुपए हो तो 500 डालो, वहाँ का आपने पानी यूज किया है, भोजन किया है, साधु संत दर्शन किए, इतने पंडाल अंडाल लगी उसमें बैठ के खाया, सब खर्चा साधु संत को ही, उनकी जमींदारी तो आ ही नहीं रही है। हमारा तुम्हारा भी सहयोग होना बहुत जरूरी है, वो सेवा करें। तो उसमें 500 तो कम से कम दे दो। यदि एक बार भोजन किया, 2 दिन किया तो 1000 दे दो। कुछ नहीं दे सकते तो पर अपने भोजन की 100 रुपए की थाली का तो उसमें वहाँ दान पेटी रखी रहती है, वहाँ उनका वो लगा रहता है खासा, उसमें 100 रुपए तो दे ही दो। कम से कम कुछ नहीं तो अपने भोजन का तो दे दो। अन्न का जब तक तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी जेब में 100 रखे हुए हैं तो 100 को दान कर दो। लेकिन किसी का सबसे बड़ा दान अन्नदान कहा गया है, इसलिए उस अन्नदान को निष्फल मत करो। अब हम प्रसंग की ओर चलते हैं। कभी नया, अगर इतनी बात हमारी अच्छी नहीं तो नया ब्लॉग बनाएंगे कि कुंभ में जाओ तो क्या करो, कैसे जाना चाहिए, उसके लिए हम नया ब्लॉग बनाए। लेकिन अभी तो हम भरत प्रसंग की ओर चल रहे हैं कि भरत की प्रशंसा स्वयं राम जी कर रहे हैं। तात भरत
कटकरही भरत स्वभावन सुगम निगम लघुमति चापे लता कवि कछमऊ कहत सुनत सत्य भाई भरत को सिया राम पद होए नरत को। भरत का नाम सुमिरने से सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को जन सुलभत सरे सवाम को। इसी चौपाई पे हमने बोला था कि भरत से प्रेम करने से आपको सीताराम सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। देख दयालु दशा सबई की राम सुजान जान जन जी की। धर्म दुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लखे समय समाजू नीति प्रीति पालक रघुराजू। भोले बचन बाने सरबस से इत परिणाम सुनत ससे रस से। तात भरत तुम धर्म दुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण वो समय कि में कहे जात। श्री राम ने कहे तात मेरे प्राण मात्र भरत तुम धर्म के धुरीन लोक वेद के ज्ञाता और प्रेम के प्रवीण अर्थात कुशल हो। हे भैया तुम कर्म वाणी और मन से जो तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजन के समान और इस प्रतिकूल समय के छोटे और प्रिय भाई के गुण कैसे कहे जा सकते हैं। अर्थात यह गुरुजन नहीं होते और प्रतिकूल समय नहीं होता तो मैं कदाचित तुम्हारे संबंध में बहुत कुछ कहता। भगवान कह रहे हैं कि यदि गुरुजन और ये समाज नहीं होता तो मैं भरत तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहता। तुम्हारे समान कौन है। कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेऊ जहि जप राम राम जपी जेऊ। भरत को इतने प्रिय है राम और राम को भरत कितने प्रिय है। जो कि संसार राम 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 करता है वो राम जी किसको जपते हैं। जहि जपे राम जय जग राम राम जपी जेई। भरत सरिस को राम सनेही। भरत को इतने प्रिय हैं राम भगवान। तो वही कह रहे हैं कि अगर गुरुजन और बड़े नहीं होते तो हे भरत भैया मैं बहुत कुछ बोलता और बहुत कुछ कहता लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। जानहु तात तरने कुल रीति सत्य संद पितु की ही रति पीति। समय समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। तुम्हें विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धरमु। मोय सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहेऊ अवसर अनुसारा। फिर मैं समय के अनुसार अथवा अवसर का अनुसरण करते हुए कुछ कह रहा हूँ। भगवान राम ने कहा कि अगर गुरुजन और हमसे श्रेष्ठ प्रजाजन नहीं होते तो मैं बहुत कुछ कहता लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कुछ तुम्हारी आदत और इस अवसर को देख करके मैं कुछ थोड़ा कह रहा हूँ। तो सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। तात तात बिनु बात हमारी केवल कुल गुरु कृपा समारी। न तरो प्रजा परिजन परिवारू हम सहित सब होत खुआरू। हे भैया पिताश्री के बिना अनुपस्थिति में हमारी बात वार्ता अर्थात कुशल केवल कुल गुरु रघुवंश के आचार्य वशिष्ठ जी कृपा ने ही संभाल दिया। अर्थात उन्हीं की कृपा से हमारी कुशलता संभली है।
ये भगवान राम कह रहे हैं। नहीं तो चारों भाइयों सहित श्री अवध की प्रजा, हमारे आश्रित सेवक अथवा सगे संबंधी और राज परिवार सबके सब नष्ट हो गए होते। उन्होंने कहा क्योंकि वशिष्ठ जी ने सबको ज्ञान उपदेश दिया था, कौशल्या जी को संभाला था, दशरथ जी को भी ज्ञान उपदेश दिया था, भरत को भी दिया था। क्योंकि जब एक साथ राजा चले गए तो कहीं की प्रजा भी उन पे पहले समय था कि वो राजा नहीं तो वो बड़ा पुत्र है नहीं, छोटा पुत्र माए कर दो आक्रमण। राजा वो समय चलते थे, लेकिन उस समय वशिष्ठ जी ने पता भी नहीं लगने दिया था, उस समय भी सारी प्रजा को संभाल रखा था। तो भगवान कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने संभाल रखी है, वरना हमारी तो प्रजा कब की न और राज्य नष्ट हो गया होता। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के कहे न हो कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखे सब लीना। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालय सबए, भले होए परिणाम। संपूर्ण राज्य का कार्य, लज्जा और मर्यादा, धर्म, पृथ्वी, धनोन, राजभवन सबका पालन गुरुदेव कृपा प्रसाद ही करेगा। परिणाम बहुत अच्छा होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरनी दरसेसु। सो तुम करहु कराबहु मोहु, तात तरन कुल पालक हो। साधन एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। माता पिता गुरु स्वामी ये सब धर्म की धुरी होते हैं, ये धर्म के अवशेष होते हैं। गुरु माता पिता ये सब धर्म के अवशेष होते हैं। ये भगवान राम भरत जी को समझा रहे हैं। सो विचार सह संकट भारी, करत प्रजा परिवार सुखारी। ये संकट को भी सह करके प्रजा को सुखी रखते हैं। बांटी विपत्ति समय मोए भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। बड़ा संकट सहकर तुम आधी पर्यंत 14 वर्षों तक प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भैया भरत, पड़ी हुई इस विपत्ति केवल एक को नहीं सहनी है, यह सभी को मुझे भी विधाता द्वारा बांट दी गई है। अर्थात इस विपत्ति को हम चारों भैया मिल करके सामना करेंगे। जाने तुम ही मृदु करहु कठोरा, को समय ता तो न अनुचित मोरा। होए कोठाए सुबंध सुहाए, ओढ़िए हाथ असन ते दाए। वज्र के भी घाव को पहले हाथ सहन करता है, उसी प्रकार वज्र का आघात है। और तुम मेरे हाथों, भगवान राम ने कहा कि हे भरत तुम मेरे हाथों, हम चारों भाइयों को यह वज्र के समान आघात सहन करना है। सब पे एक साथ ही विपत्ति पड़ी है, इसलिए आप मेरे हाथों। भरत को भगवान हाथ बता रहे हैं अपने। सेवक कर पद नैन से, सुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोए। कह रहे हैं भूमि की निभा रहे हैं। और श्री भरत प्रभु के हाथ में, लक्ष्मण जी प्रभु के चरण हैं और श्री सीता प्रभु के नेत्र हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी सीता जी नेत्र हैं, मेरे लक्ष्मण चरण हैं और तुम मेरे हाथ हो। ऐसा भगवान कह रहे हैं भरत जी से। सभा सकल सुने रघुबर वाणी, प्रेम पयोद अमीय जनु सहानी। शीतल समाज सने समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। दशा देख करके शारदा भी चुप हो गई, उनने भी चुप्पी साध ली। भरत भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु,
भाजन गुयो गिरा प्रसादो। श्री राम की वाणी संपूर्ण सभा ने सुनी और प्रेम की समाधि की संपूर्ण सभा शिथिल हो गई और जो सरस्वती थी वो मौन हो गई। हे स्वामी, श्री राम के सन्मुख होते वो तो यही दुख दोष श्री भरत के विमुखता दूर हो गए, अर्थात स्वामी श्री राम भरत जी के सन्मुख हो गए तथा दुख और दोष उनसे विमुख हो गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का कष्ट मिट गया, मानो गूंगे को वाणी अर्थात सरस्वती जी का प्रसाद मिल गया हो। जैसे ही भगवान राम के सन्मुख खड़े हुए और प्रसाद की बात की, भरत के चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या प्रसाद हाथों में लिया जाता है, भगवान के गूढ़ वचन थे, इसलिए भगवान की जैसी ये बात सुनी और प्रसाद की बात सुन करके भरत के चेहरे पे मुस्कान आ गई। किन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुए जोरी, नात भयउ सुख सात गए को, लयउ लाहु जग जन्म भय को, लयउ लाहु जग जन्म भय को। अब कृपालु जस आयुष होई, करो शीस धरे सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जैसे ही। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो मैं सिर पर धारण करके आदर पूर्वक वही करूं। हे देव, मुझे वही अवलंब दीजिए जिसकी सेवा करने के अवधि का पार पा सकूं, अर्थात अदधि रूप महासागर को पार करके जीवित रहकर 14 वर्षों के पश्चात फिर आपके दर्शन कर सकूं। अब ने कहा कि अब तो हमें कुछ ऐसे अवलंब दे दो जिससे उसके सहारे में अयोध्या का राजकाज संभाल सकूं और 14 वर्ष बाद मैं फिर आपके दर्शन कर सकूं और मैं जीवित बना रहूं। ये शब्द भरत के थे। ये है रामचरितमानस, ये है रामचरितमानस। क्या नहीं है रामचरितमानस में, क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। एक मनोरथ बड़ मन माई, समय सकोच जात कहे नाई, कयु तात प्रभु आयुष पाई, बोले वाणी स्नेह सुहाई, चित्रकूट सुचि तल तीरथ वन, खग मृग सर सरे निर्जय गिरे गन, प्रभु पद अंकित अभिनिभिषेकी, आयुष होय तो आवो देखी, अवश्यत्री आयुष सिर धरेऊ, तात विगत भय कानन चरेऊ, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन व्राता, ऋषि नायक जय आयुष देई, राखे तीरथ जल थल तेहि, सुने प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मोदित सिर नावा, भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर सारथी सराहे कुल, बरसत सुर तर फूल। भरत जी की वाणी सुन करके सभी अमंगलों का नाश हो करके सभी सभा सुमंगल की मंगल की कामना करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। किसके ऊपर? भरत के ऊपर, राम जी के ऊपर, सभी के ऊपर। ऐसी अच्छी बात सुन करके सभी की बरसात भरत जी की सुन करके बरसात होने लगी। अब हम आगे प्रसंग में चलते हैं। फिर आगे प्रसंग में दूसरे ब्लॉक में आप सुनना कि क्या क्या हुआ। नमो राघवाय। यह कथा आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि जब हम कथा सुनने जाते हैं तो सभी प्रसंग सुनने को नहीं मिलते हैं। यहाँ हम एक एक चौपाई, एक एक प्रसंग को लेकर के चल रहे, एक एक प्रसंग। हम कोई एक भी चौपाई नहीं छोड़ रहे हैं। बीच में जरूर आई 1 महीना के काज रामचरितमानस बंद हो गई थी,
कुछ कार्य है, गृह कार्य, नाना जंजाल। रामचरितमानस बंद नहीं हुई थी, पाठ तो चलता था, जो ब्लॉग नहीं बना रहे थे। अब हम फिर से आपके वहीं से हमने ब्लॉग बनाना फिर से शुरू किया है। रामचरितमानस हम नीचे भी रखी थी, गीता प्रेस गोरखपुर की, वह उसका पाठ कर लेते थे। कहीं बाहर गए तो किसी और की मांग के भी कर लेते थे। ऐसे हमारा पाठ चल रहा था। अब लेकिन हम यहाँ प्रसंग से शुरू, हमने ये रामचरितमानस यदि आप हो जाओगे तो हमने शुरू से किया और पूरा ही, अभी तो हम भरत मिलाप पे पहुँचे, पूरा प्रसंग डालेंगे। चाहे आप सुनो तो ठीक है, न सुनो तो ठीक है, जैसी भी आपकी मर्जी है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप भरत प्रसंग खुद पढ़ना, खुद अनुभव करना, फिर अपने जीवन में देखना कि भगवान तो कह ही रहे हैं कि हमारे चरणों में प्रेम के लिए भरत प्रसंग बहुत जरूरी है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।